तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों बाद हम लोग जो है आपस में मिल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत शेड्यूल काफ़ी बिजी था और आप लोगों को से टाइम नहीं मिल पाया, बट फाइनली वी आर हियर फॉर यू। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। जैसा आप लोग ने पढ़ लिया होगा, पीछे लिखा भी है, डिफरेंसिबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी बेटा ये दो टॉपिक हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 5 हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों ने अभी चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है या जो भी बच्चे पढ़े हैं लेकिन उनको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो बेटा आपके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग जो है हर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें इसके कई सारे पार्ट्स भी आएंगे। एक वीडियो में हम इसको नहीं कवर करेंगे, इसके कई सारे पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एक अलग टॉपिक है और डिफरेंसिबिलिटी एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे कॉन्टिन्यूटी कवर करेंगे, उसके बाद भाई हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसिबिलिटी। ठीक बेटा, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एकदम बढ़िया शांति से कोना पकड़ लीजिए और लीड लगा लीजिए, ईयरबड्स लगा लीजिए, जो भी आपके पास हो, और एक कॉपी पेन रख लीजिए क्योंकि ये क्लास आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा इसको समझते हैं कॉन्टिन्यूटी है क्या। ठीक, डिफरेंसिबिलिटी तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी है क्या। कॉन्टिन्यूटी, तो जैसे कि आप ये जान लो कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर एक वर्ड आप मीनिंग समझ पा रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस। जैसे कोई चीज कॉन्टिन्यूअस होती है उसी को तो कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। आप डेली आएंगे मेरे चैनल पे और इस टाइम पे आपको जितनी वीडियोस आ रही हैं उसको वॉच करेंगे तो आपने एक कॉन्टिन्यूटी दिखाई कि हाँ आप कॉन्टिन्यूटी, आप चैनल पे आ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए बेटा कोई फंक्शन है, ठीक, जिसका ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है। ये आप जानते हो बेटा, ये अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं मैं चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक हाँ, वाइट इज गुड। ये एक लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये है बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने एक ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और ये बढ़ता गया 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक, और ये मैंने आपसे ये पूछा कि ये बताओ जब मैंने ये आपका ग्राफ बना रहा था तो बेटा कहीं भी क्या मैंने अपने जो पेन है इसको उठाया, क्या बोर्ड के ऊपर से पेन को उठाने की जरूरत पड़ी? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमने देखा कि आपने जब ग्राफ बनाया तो एक बार में पूरा ग्राफ बन गया, कहीं भी मुझे पेन को उठा के दूसरी जगह नहीं रखना पड़ा। ठीक, बट अगर हम ये ग्राफ देखें तो इसमें देखो मैंने उठाया फिर ऐसे किया, बीच में मैंने पेन को उठाया और पेन उठाते देखो ये ग्राफ बीच से ब्रेक हो गया। ठीक है कि नहीं? तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो, आपको उसको ग्राफ बनाते समय आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन बेटा सीधे इनको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन जब किसी फंक्शन के ग्राफ में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए, यानी वो कहीं ना कहीं ब्रेक में हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हो भाई आप लोग? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, अगर बेटा साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका ग्राफ आप स्मूथली बिना पेन उठाए बनाते चले जाओगे, -π/2 से +π/2 पूरा बनता चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। बट आपको जो है एग्जाम में ग्राफ बनाने नहीं है ना, आपके सामने ग्राफ दे दिया जाएगा कि आप देख के बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस। उसके लिए हमको कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि कंडीशन क्या होती है फॉर कॉन्टिन्यूटी की। तो सब बच्चे यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी में, कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले सब बच्चे अपने कॉपी में कंडीशन डालेंगे कि क्या होती है बेटा कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए आपको 3 कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। कितनी कंडीशंस? यस, 3 कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक, 3 कंडीशंस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा आपको देखना है उसका LHL। LHL क्या होता है? ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर कोई फंक्शन है बेटा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दे दी, पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए बेटा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है लिमिट। LIM का मतलब क्या होता है? लिमिट। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो जान ले, LIM का मतलब लिमिट, हमें शॉर्ट में LIM लिख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h की वैल्यू बेटा नियर अबाउट 0 है, h टेंड्स टू 0 fx माइनस h, क्या लिख देते हैं इसको? fx माइनस h। अब आ जाते हैं सेकेंड RHL। RHL का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, ये क्या हो जाता है? f ऑफ x प्लस h, ये RHL हो जाता है। और अगला होता है fx। अगर fx बराबर, ठीक है, fx इक्वल टू fa मान लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर मैंने, तो अगर बेटा ये तीनों बराबर आ जाए, LHL, RHL और फंक्शन की इमेज fx, अगर ये तीनों इक्वल आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन वी से, इसको आप लिख सकते हैं, देन वी से फंक्शन यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आएगी बेटा? तीन चीजें आपको याद रखनी है कॉन्टिन्यूटी में कि अगर LHL, RHL, fx बराबर है तो ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, दूसरी बात ये जान लो कि LHL जब भी निकालना है आपको, RHL जब भी निकालना है या fx जब भी निकालना है, इसके लिए बेटा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस साइन पर क्या निकालना है। आपको याद रखना है कि जब भी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम लोग लेस देन ए देखेंगे। ये देखेंगे x की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हो। जैसे x इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू 1 है तो आप 1 पर कंटिन्यूटी अगर चेक कर रहे हो तो वहां करेंगे जहां पर x लेस देन 1 होगा। RHL में याद रखना है कि ग्रेटर देन देखा जाता है बेटा, ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन ए, और fx में इक्वल का साइन लगा होना चाहिए, x इक्वल टू ए। अभी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो बेटा सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट रख सकते हो जितनी मैंने बताई कि अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें LHL, RHL, fx बराबर होना चाहिए। LHL के लिए आपको लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट लेस देन साइन देखना है, RHL के लिए ग्रेटर देन साइन देखना है, fx के लिए इक्वल साइन देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस, यू कैन मूव। चलो बेटा अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस एक देखेंगे और क्वेश्चन के उस माध्यम से समझेंगे भाई कि ये चीजें कैसे यूज की जाती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 2x माइनस 3, 2x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि क्या इज fx कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन है बेटा कि इज fx कॉन्टिन्यूअस, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, क्या 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको पता है हम लोग इसकी बेटा तीन चीजें देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx। अगर तीनों इक्वल आ रहा है देन वी सी दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई क्या करोगे, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये देखो बेटा किस पर चेक कर रहे हैं, तो हम लोग एट x इक्वल टू 1, 1 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL। LHL का फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h। इसके बाद बेटा आपको ये देखना है कि जो हमारी x की वैल्यू दी गई है 1, उसको यहाँ पुट कर देंगे। x की जगह 1 रख दोगे तो बन जाएगा ये 1 माइनस h। क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस h। अब 1 माइनस h आपको रख देना है फंक्शन में। अब कौन से फंक्शन में रखना है, fx की तो दो वैल्यू दी गई है, ऊपर दी गई है 2x माइनस 3, नीचे दी गई है विच इज 2x प्लस 1। तो कौन से फंक्शन को आप चूज करेंगे, तो देखो जैसा कि बेटा मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लेस देन साइन को देखना है। तो लेस देन साइन कहाँ है, लेस देन साइन नीचे लगा हुआ है। देखो अगर सही से तो लेस देन कहाँ लगा है, नीचे, तो यानी इस पे हमेशा याद रखना लेफ्ट लेस देन जहां होगा वहीं पर हमें LHL निकालना है। तो बेटा LHL निकलेगा किस पे, 2x प्लस 1 पर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस h को यहाँ पर पुट कर देंगे, जहां पर x लिखा है वहां पर 1 माइनस h आ जाएगा। हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा भाई 1, प्लस हो जाएगा 1। अब h की वैल्यू ले लेते हैं, h की वैल्यू रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h की जगह 0 रख देंगे प्लस 1। ठीक, तो 2 बन जाए 2 प्लस 1, यानी कि बेटा ये कितना आ रहा है 3। लेफ्ट लिमिट मेरी 3 आ गई। ठीक है कि नहीं, जब आप h की वैल्यू 0 रख दोगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट जब तक लिखा जाता है जब तक आप h की वैल्यू पुट नहीं कर रहे वहां पर। ठीक, अब आते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पर, RHL। ठीक भाई, RHL कैसे निकाला जाता है, तो RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दोगे आप, x की जगह पे 1 रख दोगे तो 1 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि 1 पे चेक करें ना कॉन्टिन्यूटी। अब 1 प्लस h आ जाएगा। अब 1 प्लस h कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। कौन से फंक्शन में रखोगे, तो राइट हैंड लिमिट में बेटा मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर देन का साइन जहां हो। तो देखो ग्रेटर देन कहाँ लगा है, ऊपर लगा बेटा, ये रहा ग्रेटर देन। तो यानी हम रखेंगे 2x माइनस 3 में, तो लिखेंगे भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू क्या रखोगे भाई 0, 1 प्लस h की जगह 0 माइनस 3, 2 बन जाए 2, 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 1। ये राइट हैंड लिमिट आ गई। तो बेटा समझ में आया, ये आ गई राइट हैंड लिमिट माइनस 1। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि हमारा LHL प्लस 3 आया, RHL माइनस 3 आया, माइनस 1 आया। तो बेटा क्या ये इक्वल है,
You can see this is not equal. LHL does not equal to RHL. So यानी कि बेटा कि function is not continuous. Function continuous नहीं है भाई. कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब हमारा LHL RHL के बराबर आता है तो हम एफएक्स भी देखते हैं. बात समझ में आ गई बेटा? बोलिए. क्लियर? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे. एफ बराबर 5x माइनस 1 3x माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0. चलिए क्वेश्चन बेटा वही है कि इज एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0. अब की बेटा 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. तो सब बच्चे अब रेडी हैं? क्या ये बेटा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो? तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस तो है या नहीं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किस पर चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू 0 पर. सबसे पहले क्या करोगे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे. क्या होगा फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच. ये फॉर्मूला रख देंगे. ठीक. अब x की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, क्या जो भी किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? 0 पे निकाल रहे हो, तो x की जगह 0 रख दोगे. हो जाएगा 0 माइनस एच. क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 0 माइनस एच. अब 0 माइनस एच कहाँ रखेंगे? तो ये 0 माइनस एच कहाँ रखेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बताया था, कौन सा साइन देखना है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन का साइन देखना है. और लेस देन का साइन कहाँ लगा है? नीचे. तो यहाँ हम लोग रखेंगे 3x माइनस 2 में. तो जहां पर बेटा x है वहां 0 माइनस एच रख दो. 3 ब्रैकेट में x की जगह रख दोगे 0 माइनस एच, आगे माइनस 2 लगा दोगे. अब h की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 0, h की प्लेस पे 0 रख देंगे. 3 0 माइनस 0 माइनस 2. तो देख पा रहे हो आप लोग बेटा क्या होगा यहाँ पर? थोड़ा सा भाई गंदगी हो गई, साफ कर लेते हैं. 3 0 माइनस 2. अब बेटा 0 माइनस 0 इंटू 3 0 आ जाएगा माइनस 2. ये आपका माइनस का 2 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 2 आ गई. अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखेंगे. तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे आरएचएल का फॉर्मूला. क्या होता है बेटा आरएचएल का फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू 0. बस याद रखना है एलएचएल में x माइनस एच होगा तो आरएचएल में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा. हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच. क्या हो जाएगा भाई? एफ एक्स प्लस एच. अब यहाँ पर बेटा करो एफ एक्स प्लस एच में x की वैल्यू रख दो. क्या? 0. क्या हो जाएगा? 0 प्लस एच. अब 0 प्लस एच कहाँ रखोगे भाई? जहां पर ग्रेटर देन का साइन होगा. ग्रेटर देन कहाँ लगा है आपके पास? ऊपर वाले फंक्शन में 5x माइनस 1 में. x की जगह रखेंगे 0 प्लस एच, आगे माइनस 1. अब h की वैल्यू बेटा रख देंगे 0 माइनस 1. तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा पूरा, आगे आएगा माइनस का 1. तो आरएचएल हमारा क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है. तो देख सकते हो बेटा ये आपका माइनस 2 आ रहा है, ये आया माइनस 1. तो यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ना. तो यानी कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा? एकदम क्लियर. आगे बढ़े. चलिए आप लोग जितने क्वेश्चन बेटा मैं करा रहा हूँ उनको भी आप खुद से भी लगाएंगे. ठीक है. और एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है 5.1 या 5.2 में आप देख लीजिए, दोनों एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिले होंगे, इनको जरूर लगाइएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 1. ठीक. क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट, क्या शो करना है भाई? शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. बोल रहा है बेटा कि शो करो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. इस पर एट एक्स इक्वल टू 0 पर. 0 पर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा. आपसे कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. तो अगर बेटा शो दैट कह रहा है इसका मतलब यहाँ LHL RHL एफ एक्स बराबर रहा होगा. तो लेट्स चेक. चलिए भाई चेक करते हैं. सबसे पहले किस पर चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर करना है भाई. चलो देखो सबसे पहले क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई. लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बोलिए बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है बेटा. बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? बोलिए. हाँ अब बोले तो हमको सुनाई दिया. यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच. ठीक है. अब भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच होता है. एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो. एक्स की जगह 0 रख देंगे. अब बेटा जहाँ बैठे हो पढ़ रहे हो वहां पर बोला करो, हमको यहाँ तक आवाज आती है. यस, मजाक नहीं कर रहे ना बेटा, आवाज आपकी यहाँ तक आती है जब आप बोलते हो. बस भाई लेकिन जो आप सही बोलते हो, गलत नहीं आती है.
जीरो माइनस एच। अब बेटा देखो मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जहाँ ग्रेटर देन होता है वहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जहाँ लेस देन होता है वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बट यहाँ तो ना लेस देन है ना ग्रेटर देन, यहाँ तो डज नॉट का साइन लगा है। तो सबसे पहले जान लो बेटा, अगर जैसे लिखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू ए की इक्वल नहीं है। सीधी सी बात यही हुआ, एक्स डज नॉट इक्वल टू ए का मतलब एक्स की वैल्यू ए की इक्वल नहीं है। इट मीन्स ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी है या तो एक्स की वैल्यू ए से छोटी है। Does not equal to what does it shows? It shows that this value is either greater than either less than। ठीक है, यानी इक्वल नहीं है, बस या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल हो, लेस देन होगी। यानी कि बेटा यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब है कि जब भी डज नॉट का साइन लगा है तो ये मानना कि यही आपका ग्रेटर देन जीरो होगा और यही आपका लेस देन जीरो होगा। दोनों चीज बेटा यही होगी, यानी मैं इसी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, इसी पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, हमको दूसरे की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स है तो साइन एक्स, यहाँ पर एक्स है एंगल में, एंगल की जगह एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख देंगे। ठीक, बताया था ना एक्स की जगह पुट करना होता है। अब एक्स अपॉन में भी, तो अपॉन में भी जीरो माइनस एच आ जाएगा। तो भाई कितना होता है जीरो माइनस एच, जल्दी बोलो, जीरो माइनस एच होगा तो माइनस बाहर लगा दो, माइनस एच, यहाँ भी बेटा माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा साइन एच अपॉन एच। और याद करो भाई तुम लोग 11th में मैंने ही पढ़ाया था, इस याद करिए बेटा, मैंने ही पढ़ाया था आपको, वीडियो पढ़ी है देखिएगा 11th क्लास की लिमिट एंड डेरिवेटिव में, कि अगर बेटा साइन के एंगल में जो हो वही अपॉन में हो और लिमिट जीरो दी हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। याद रखना बेटा कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगी जब लिमिट क्या होगी, एक्स टेंड्स टू जीरो। अब बहुत बच्चे से इतना याद रखते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं भी दिखे 1 लिख देते हैं, कहते सर आपने बताया था। तो गधो ये भी तो बताया था बच्चों मैंने कि एक्स टेंड्स टू जीरो भी होना चाहिए, है ना। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक, चलें आगे देखें। ठीक, चलो भाई, तो बेटा अब आके देखते हैं राइट हैंड लिमिट है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 आई, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब एक्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे जीरो दी गई है, जो एक्स की जगह जीरो रखेंगे बेटा, जीरो प्लस एच आ जाएगा। जीरो प्लस एच कहाँ रख देंगे, आप लोग फंक्शन में रख दोगे। फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स। बेटा एक्स की जगह क्या रखोगे आप, जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी, जीरो प्लस एच कितना होगा, जीरो प्लस एच आपका आएगा साइन एच अपॉन एच, और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू आप जानते हो, लिमिट अगर जीरो दिखी है तो क्या होती है, ये होती है 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो LHL आ गया 1, ठीक, RHL इक्वल आ गया 1। तो अगर LHL RHL बराबर है तो हमने क्या बताया बेटा, FX भी चेक कर लो। FX भी क्या होता है, FX इस पे निकालते हैं जहाँ इक्वल लगा होता है, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू, बेटा FX की वैल्यू ऑलरेडी 1 दी ही गई है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधे एक्स की वैल्यू 1 FX की वैल्यू 1 रख देंगे। तो देख सकते हो बेटा LHL RHL FX तीनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शन बेटा एक्स जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया सब बच्चों को। तो बेटा यहाँ पर हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 0। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बताना है क्या ये फंक्शन आपका 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, क्या बताना बेटा आपको कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले भाई वही करेंगे, LHL देखेंगे, RHL देखेंगे और FX देखेंगे। ठीक है, LHL RHL और FX देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHL देखते हैं। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब बेटा x की वैल्यू क्या दी गई है बताओ जरा, x की वैल्यू बेटा यही 1 दी गई है, 1 रख दोगे तो x की प्लेस पे 1 रख देंगे, आ जाएगा 1 माइनस एच। ठीक, अब 1 माइनस एच रख दो, कहाँ रख दोगे 1 माइनस एच, FX में, मॉड में, मॉड में x की जगह रख दो 1 माइनस एच, आगे माइनस 1, अपॉन में भी x माइनस 1 है, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1। तो क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा
माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब सब बच्चे ध्यान से सुन ले हमारी बात बेटा, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि यहाँ भी एच की वैल्यू जीरो रख देंगे। अगर भाई हम एच की जगह जीरो रख भी देंगे तो ऊपर तो चलो ठीक है, लेकिन एच अपॉन में भी है और अपॉन में भी जीरो रखेंगे तो जब आपका कोई भी चीज के अपॉन में जीरो आ जाता है तो बेटा वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, आप जानते हो बात, ठीक है। तो अगर डिवाइड में जीरो रख देंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एच की वैल्यू जीरो नहीं रखनी। आप बताओ मॉड में जो है माइनस एच है, मॉड हटेगा तो प्लस में हो जाएगा और नीचे माइनस एच ऑलरेडी है, एच से एच कट गया, माइनस का वन आ गया, तो इसमें हमने डिवाइड करने की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा LHL के बाद आया RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की वैल्यू 1 है तो वो आ जाएगा 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच भाई कहाँ रखना है, ऑब्वियस सी बात है बेटा 1 प्लस एच हमको fx में रखना है, fx की इसी वैल्यू पे रखना है। डज नॉट लगा यानी कि मैंने क्या बताया था, डज नॉट में यानी यही ग्रेटर देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा, तो इसी पे LHL इसी पर RHL निकालेंगे। 1 प्लस एच रख दो x की जगह पर, 1 प्लस एच माइनस 1, नीचे भी 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h अपॉन एच, h अपॉन एच की वैल्यू 1 आएगी। तो ये देखो -1 आया, ये आ रहा है +1, क्या इक्वल आ रहा है, नो, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब बेटा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या है भाई, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक, तो बेटा कैसा लगा आपको, इतना सब बच्चे कमेंट में बताएंगे, जिनको समझ में नहीं आया बेटा वो लोग भी कमेंट में बताएंगे कि सर क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस पहले ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का पहला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा बेटा उसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट का आपका जो है कल आएगा, इसी को आप इस फर्स्ट पार्ट को आप कंप्लीट वॉच करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कीप स्टडी, कीप स्माइल। जय हिंद, जय भारत।